हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम यूपी टीजीटी म्यूजिक वोकल का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले 1 to 25 क्वेश्चन जो है आपको मैं सोल्व करवा चुकी हूँ। आज जो हम 26 से लेकर के 125 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे। ये जो सेट है वो डे है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे वो भी आपके आंसर की के अनुसार थे, और आज भी जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो आपके आंसर की के अनुसार है। ये आपका सेट है ए जो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन है, सरगम गीत का दूसरा नाम है सुर सागर, सुर सिंगार, स्वर मालिका, सुर संगम। तो इसका राइट आंसर है स्वर मालिका। देखो, सरगम गीत होता क्या है। सरगम गीत जो है रागों में गाया जाता है, और रागों में सबसे पहले सरगम गीत को जो है गाया जाता है। सरगम गीत में आपकी सिर्फ सरगम होती है, यानी कि सिर्फ स्वर होते हैं, कोई भी शब्द या कोई भी कविता नहीं होती है। और इसका दूसरा नाम जैसा कि आपको पता चल चुका है, स्वर मालिका है। माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना भातखंडे जी ने कब की? 1901, 1913, 1918, 1926। तो इसका राइट आंसर है 1918। ट्वेंटी एट क्वेश्चन, राग असावरी का गायन समय है। राग असावरी को कब गाया जाता है? दिन का प्रथम पहर, दिन का द्वितीय पहर, दिन का तृतीय पहर, दिन का चतुर्थ पहर, यानी कि दिन का चौथा पहर। तो इसका राइट आंसर है दिन का द्वितीय पहर। राग असावरी जो है दिन के दूसरे पहर में गाया जाने वाला राग है। 29 क्वेश्चन, एक ताल और चार ताल के बीच क्या अंतर है? मात्राएं नहीं, एक ताल और चार ताल में दोनों में ही जो है आपकी 12-12 मात्राएं होती है। विभाग नहीं, ये भी गलत है आपका, क्योंकि एक ताल में भी आपके 6 विभाग है और चार ताल में भी आपके 6 विभाग है। ठेका यानी कि जो एक ताल के बोल है और चार ताल के बोल है, यही ही आपका राइट आंसर है। एक ताल के जो बोल है वो ये है, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कर ता धागे तिरकिट धिन ना। और चार ताल के बोल की बात की जाए तो आपके हैं धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि कर। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ताली और खाली नहीं। ताली और खाली भी सेम है एक ताल के और चार ताल के, सिर्फ एक ताल और चार ताल में अंतर ही सिर्फ बोलों का है, यानी कि ठेके का है। 30th क्वेश्चन, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम गमक के 15 प्रकारों का उल्लेख मिलता है? नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण या फिर बृहदेशी। तो इसका राइट आंसर है सर्वप्रथम गमक के जो 15 प्रकार हैं वो संगीत रत्नाकर में बताए गए थे। पंडित शारंग देव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में गमक के जो है 15 प्रकारों का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आश्रय राग है? पूर्वी, मालकोस, भोपाली या फिर बिहाग। तो देखो, आश्रय राग सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि आश्रय राग होते क्या है। ऐसे राग जो अपने ही थाट से उत्पन्न होते हैं। तो आपके टोटल 10 आश्रय राग हैं, क्योंकि आपके थाट कितने हैं? 10। तो 10 थाट से उत्पन्न आपके 10 जो राग है वो आपके आश्रय राग है। जैसे बिलावल थाट से उत्पन्न बिलावल राग, इस तरीके से। तो पूर्वी, मालकोस, भोपाली, बिहाग जो अपने ही थाट से उत्पन्न राग है उनको जो है आश्रय राग कहा जाता है। तो आपका पूर्वी राग है, पूर्वी राग जो है अपने ही थाट पर आश्रित है, तो पूर्वी थाट से ही उत्पन्न राग है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमार ताल की खाली डैश मात्रा पर है? 9, 10, 8 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर है 8वीं मात्रा पर। धमार ताल के बोल हैं क धे ट धा अ ग के ऊपर जो है आपका खाली आता है ग ते ट ता अ। 33 क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर पर टीका किसने की? तो वेंकटमुखी, भतंग, कलीनाथ या फिर शारंगदेव। तो संगीत रत्नाकर पर जो टीका की गई थी वो सिंह, भोपाल और कलीनाथ के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो है आपका सी। 34 क्वेश्चन, कुलोपनता किसकी मूर्छना है? मध्यम ग्राम की, देसी ग्राम की, पंचम ग्राम की, षड्ज ग्राम की। सबसे पहले तो देसी ग्राम और पंचम ग्राम होता ही नहीं है, तो आपके दो रह गए, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। तो इन दोनों में से जो है आपका एक राइट आंसर होगा, लेकिन राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है, मध्यम ग्राम। आप कभी भी किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मूर्छनाओं के जो नाम है वो आप
जो है अच्छे से याद करें। 35 क्वेश्चन, कौन सा आश्रय राग नहीं है? तो पहले क्वेश्चन आया था कौन सा आश्रय राग है, अब बताना है कि कौन सा आश्रय राग नहीं है। असावरी, भैरव, दरबारी, काफी। देखो असावरी राग जो है असावरी थाट से उत्पन्न राग है, भैरव जो है भैरव थाट से उत्पन्न राग है, दरबारी नहीं, काफी जो है अपने ही थाट से उत्पन्न राग है। तो ये तीन तो आश्रय राग हैं आपके, दरबारी जो है आश्रय राग नहीं है। 36 क्वेश्चन, उत्तरायता क्या है? श्रुति है, आलाप है, मूर्छना है या फिर जाति है? तो श्रुतियों के नाम आपको और मूर्छनाओं के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको याद करने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका मूर्छना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी पा मा गा मा रे सा, यह स्वरावली किस अंक की है? तो गा और नी इसमें जो है कोमल लग रहे हैं। सारंग, कानड़ा, बिहाग, मल्हार। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो है आपका कानड़ा, यानी कि बी ऑप्शन। 38 क्वेश्चन, अति इष्ट स्वर कौन सा है? ग, ग कोमल, म, ध। तो इसका राइट आंसर है म। 39 क्वेश्चन, श्रुति क्रम में नौवीं श्रुति है? रंजनी, क्रोधा, वज्रिका या फिर मार्जनी। इसका राइट आंसर है क्रोधा। 40 क्वेश्चन, सारना चतुष्टय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 22 श्रुतियों को सिद्ध करना, प्रत्येक स्वर की श्रुतियों को बताना, तार की लंबाई पर स्वरों की स्थापना, कोमल तीर स्वरों को बताना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये है कि प्रत्येक स्वर की श्रुतियों को बताना। इसमें जो है श्रुतियाँ निकाली गई थी आपकी सारना चतुष्टयी प्रक्रिया में, यही हुआ था। सबसे पहले जो ये क्रिया की गई थी भरत मुनि के द्वारा की गई थी, और ये जो क्रिया है 4 प्रकार में की जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक स्वर की जो है श्रुतियाँ निकाली गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। 41 क्वेश्चन, किस संगीत उद्धारक ने संगीत शास्त्र के मतभेदों को दूर करने के लिए 5 अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन कराए थे? विष्णु दिगंबर पुरस्कार, ओमकार नाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्पति या फिर विष्णु नारायण भातखंडे। तो इसका राइट आंसर है विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारतीय संगीत का जो स्वर है वो शुद्ध नी कर्नाटक का स्वर है। तो हमें कर्नाटक का बताना है कौन सा होगा। जो हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत के अनुसार हमारा शुद्ध नी है वो कर्नाटक संगीत के कौन से स्वर के समान है? साधारणी, कैशिक नी, काकली नी, कोमल नी। तो इसका राइट आंसर है आपका काकली नी। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में इस टाइप के बहुत आते हैं। तो ये 2 टॉपिक आपको मैं बता चुकी हूँ। मूर्छना के जो नाम है आपको बिल्कुल अच्छे से करने चाहिए, और ये वाला क्वेश्चन उत्तर भारतीय संगीत के जो स्वर है वो कर्नाटक संगीत के कौन से स्वर के समान है। तो ये 2 टॉपिक तो आप बिल्कुल अच्छे से रटा करें, कोई भी आपका कंपटीशन एग्जाम हो उस पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत द्वारा कही गई जातियों के कितने लक्षण हैं? 7, 8, 9 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर है 10 लक्षण है। 44 क्वेश्चन, राग तोड़ी की पकड़ पहचाननी है? सासा, रे रे, गागा, मामा, पा। फर्स्ट दी हुई है ये आपको। सेकंड है रेमा पा नी गा पा, इसमें तो गा और नी कोमल है। और सी ऑप्शन है मागा सारे सा धानी सा, इसमें क्या है रे गा धानी, चारों के चारों स्वर कोमल लग रहे हैं। नेक्स्ट है धानी सा रेगा रे सा, तो इसमें क्या है आपका रे गा धा कोमल लग रहा है। देखो सबसे पहले आपको जो है तोड़ी के स्वर जो है वो अच्छे से आपको पता होने चाहिए। तो तोड़ी में आपका क्या होता है रे गा धा, ये 3 स्वर कोमल रहते हैं और ये आपका म जो है तीव्र रहता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत ही हो जाता है क्योंकि इसमें आपका रे कोमल नहीं है। सेकंड बात की जाए इसमें भी आपका रे कोमल नहीं है तो आपका सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से अब इसमें रे गा धा नी तो कोमल है, लेकिन तोड़ी में क्या आपका म तीव्र लगता है और इस कारण से ध रे गा इसमें जो है कोमल है और यही राग तोड़ी की जो है पकड़ है। फोर्टी 45 क्वेश्चन, भरतकृत नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 32, 34, 33 या फिर 36। तो इसका राइट आंसर है भरत ने जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा
उसमें जो है आपके टोटल 36 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में जो 6 अध्याय हैं लास्ट के, उसमें जो है संगीत के बारे में बताया गया है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में जो है ज़्यादातर नाट्य की को लेकर के ही बात की गई है। संगीत का जो वर्णन है इस ग्रंथ में जो है बहुत कम मिलता है। तो मोस्टली इसमें ग्रंथ में जो है नाट्य से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। 46 क्वेश्चन, कौन सी ताल जो है भिन्न है? आड़ा चार ताल, दीपचंदी, धमार और गजझंपा। तो इसका राइट आंसर है आपका गजझंपा। आड़ा चार ताल में भी आपकी 14 मात्राएं हैं और 7 विभाग है। दीपचंदी भी 14 मात्राओं की ताल है। धमार भी जो है 14 मात्राओं की ताल है, लेकिन गजझंपा जो है 15 मात्रा की ताल है। इस वजह से ये ताल अलग हो जाती है। राग मालकोस का वादी स्वर है सा, गा, धा, मा। तो मालकोस का वादी स्वर है म। और संवादी की बात की जाए तो सा संवादी है इस राग का। और राग मालकोस जो है भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। इसमें सभी के सभी स्वर जो है कोमल लगते हैं। 48 क्वेश्चन, राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग जो है आवश्यक है? 5, 7, 8, 12। तो राग में जो है कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग और अधिक से अधिक स्वर की बात की जाए तो 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो किस राग में मध्यम के दोनों रूपों यानी कि मध्यम के दोनों रूप कौन से हैं? मध्यम शुद्ध और मध्यम तीव्र। तो इन दोनों प्रकार का प्रयोग होता है असावरी में, काफी में, पूर्वी में या फिर दरबारी में। तो इसका राइट आंसर है आपका पूर्वी। 50th क्वेश्चन, षडजग्राम व मध्यम ग्राम की कुल कितनी जातियां हैं? 7, 11, 12, 18। तो मैं आपको बता दूं टोटल जो है आपकी 18 जातियां हैं। 7 जो है आपकी षडजग्राम से उत्पन्न हुई थी, जिनको हम शुद्ध जातियों के नाम से जानते हैं। और मध्यम ग्राम से जो है आपकी 11 जातियां, 11 विकृत जातियां जो है उत्पन्न हुई थी। तो 7 + 11 आपकी टोटल 18 जातियां हैं। 51 क्वेश्चन, हिंदुस्तानी स्वर कोमलध कर्नाटक के किस स्वर के समानता रखता है? प्रतिमा, कोमलध, शुद्ध, शुद्ध, नी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शुद्ध ध। निम्नलिखित में से कौन गायक है? शांता प्रसाद, गोपी कृष्ण, विजय राघव राय, पंडित जसराज। तो इसका राइट आंसर है पंडित जसराज। स्वामी हरिदास गायक थे टप्पा के, चतुरंग के, ध्रुपद के या फिर ख्याल के? तो इसका राइट आंसर है आपका ध्रुपद। लय के मुख्य प्रकार हैं 3, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर है लय के जो है आपके 3 प्रकार होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय जो धीमी गति में गाई बजाई जाती है, और मध्य लय जब ना अधिक तेज हो ना अधिक आपकी कम हो लय, बीच की लय। और द्रुत में क्या होता है आपकी लय जो है तेज रहती है। अब बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। पंचम स्वारी ताल के विभाग की मात्राएं हैं 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन 3, 4, 4, 4। 56 क्वेश्चन, पंडित ओमकार ठाकुर को कौन सा सम्मान जो है प्राप्त हुआ? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न? तो इसका राइट आंसर है आपका पद्मश्री। 57 क्वेश्चन, राग एवं तालबद्ध स्वर रचना कहलाती है? लक्षण गीत, सरगम गीत, ध्रुपद गीत, ख्याल गीत। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सरगम गीत। रागों में और ताल में जो आपकी बंधी हुई स्वर रचना होती है वो आपकी क्या कहलाती है? सरगम गीत। 58 क्वेश्चन, प्रमाण श्रुति की अवधारणा जो है किसने की? पंडित शारंग देव ने, भरत ने, मतंग ने या फिर पंडित भातखंडे ने? तो इसका राइट आंसर है भरत ने। प्रमाण श्रुति में बताया था कि इसमें जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 क्वेश्चन, राग असावरी का स्वर समूह है? तो असावरी में आपको पता है गा, धा, नि कोमल लगते हैं। रे, मा, पा, नी, धा, पा। सेकंड भी देख लेते हैं, सा, मा, पा, गा, मा। थर्ड है आपका रेगा, सारे, गा, गा, मा और गामा, पा, गामा, गा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन रेमा, पा, निधा, पा। प्रणव भारती किस संगीतज्ञ की कृति है? मतलब किसने लिखी है ये? पंडित बलवंत राय भट्ट, B.R. देवधर, बालकृष्ण बुआ, ओमकार नाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ओमकार नाथ ठाकुर। इन्होंने जो है ये लिखी थी। निम्नलिखित में से किन रागों में नी, धा, नी, सा, नी कोमल है यहाँ पर स्वरावली प्रयोग की जाती है? बागेश्वरी, केदार, मियाँ मल्हार,
या फिर पूर्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मियां मल्हार। किस ग्रंथ में 20 प्रकार के गमकों का उल्लेख है? संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात, संगीत समयसार, संगीत दर्पण। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका संगीत परिजात। देखो, संगीत रत्नाकर में जो है गमक के 15 प्रकार बताए गए, संगीत परिजात में गमक के 20 प्रकार बताए गए। इसके अलावा दक्षिण संगीत में बात की जाए तो गमक के वहाँ 10 प्रकार बताए गए थे। 63 क्वेश्चन, गामा रेसा गा कोमल है, यहाँ पर स्वरों की संगति किस राग में प्रयोग की जाती है? मालकोस, भीमप्लासी, बिहाग या फिर दरबारी। तो इसका राइट जो आपका आंसर है वो है आपका दरबारी। सिक्सटी 64 क्वेश्चन, भातखंडे ने 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? भावभट्ट के 20 मेल, वेंकटमुखी के 72 मेल, लोचन के 12 संस्थान या फिर श्रीकंठ के 9 मेल। तो इसका राइट आंसर है वेंकटमुखी के 72 मेल। 65 क्वेश्चन, षड्जग्राम में पंचम से आरंभ होने वाली मूर्छना है? अश्वक्रांता, उत्तरायता, शुद्ध षडज, मत्स्य, क्रेता। तो इसका राइट आंसर है शुद्ध षडज। राग शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर या फिर बृहदेशी या फिर संगीत परिजात। तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, संगीत रत्नाकर जो है शारंग देव के द्वारा, और जो बृहदेशी ग्रंथ है ये मतंग मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और इन्होंने ही सबसे पहले जो है राग के बारे में जो है अपने ग्रंथ में बताया था। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, संगीत परिजात, ये जो है आपका पंडित अहोबल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नाद के कितने प्रमुख लक्षण हैं? 3, 4, 5 या फिर 7। तो आपके जो नाद के लक्षण माने गए हैं वो है आपके नाद के जो है 3 लक्षण माने गए थे। नाद का छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचा नीचापन और नाद की जाति या फिर नाद का गुण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कजरी क्या है? एक मुस्लिम धार्मिक गीत, गुजरात का एक लोकगीत, एक आराधना गीत, उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का गीत जो ठुमरी शैली में गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर यही है, उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का गीत जो ठुमरी शैली में गाया जाता है। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पत्ती में खाली के लिए चिन्ह है? क्रॉस का, 0 का, प्लस का या फिर 9 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन यानी कि प्लस। तराने का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू या फिर गोपाल नायक। इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो है तराने का आविष्कार किया था। 71 क्वेश्चन, पूर्वी अंक की ठुमरी कौन सी है? पंजाब की, बनारस की, लखनऊ की या फिर पटियाला की। तो इसका राइट आंसर है बनारस। सफूरित क्या है? गमक, तान, कर्ण या फिर राग। तो इसका राइट आंसर है सफूरित जो है आपकी एक गमक होती है। विलंबित ख्याल के साथ संगति करने के लिए किस ताल का प्रयोग होता है? झूमरा, तेवरा, चार ताल या फिर दादरा। तो इसका राइट आंसर है झूमरा ताल, फर्स्ट ऑप्शन। सबसे पहले किसने बिलावल को शुद्ध थाट के रूप में बताया? अबुल फजल, मोहम्मद रजा, वीएन भातखंडे या फिर विष्णु दिगंबर पुलस्कर, वीडी पुलस्कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोहम्मद रजा। 75 क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में राग के भेद बताए हैं? 7, 3, 9 या फिर 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 3। प्राचीन ग्रंथों में जो है राग के 3 भेद बताए गए हैं। चतुरंग के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो नाम से क्लियर हो रहा है चतु यानी कि 4, तो इसमें जो है आपके 4 अंग होते हैं। 77 क्वेश्चन, ध्रुपद के बाद गाई जाने वाली कौन सी गायन शैली है? ख्याल, ठुमरी, धमार या फिर तराना। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका धमार। ध्रुपद के बाद जो है धमार को गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरमेल कला निधि के लेखक है? लोचन, सोमनाथ, रामामात्य या फिर पुंडरिक विठल। तो इसका राइट आंसर है रामामात्य। रामामात्य ने जो है स्वरमेल कला निधि ग्रंथ लिखा था। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट माने गए हैं? 5, 7, 10, 12। तो इसका राइट आंसर है 10। हिंदुस्तानी संगीत में जो है 10 थाट माने गए हैं। संगीत में अलंकार जो है कितने अर्थों में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 2। देखो, अलंकार के जो है 4 प्रकार होते हैं, नो डाउट। सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्धजटिल अलंकार और मेरुखंड अलंकार। लेकिन कितने अर्थों में प्रयोग होता है? तो 2 ही अर्थों में प्रयोग होता है, एक आपका आरोह और दूसरा है आपका अवरोह। तो इस कारण से आपका राइट आंसर सेकंड ही है।
81 क्वेश्चन, रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया? नारायण मोरेश्वर खरे, आचार्य बृहस्पति, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो इसका राइट आंसर है नारायण मोरेश्वर खरे, फर्स्ट ऑप्शन। 82 क्वेश्चन, प्रसारणी नाम है मूर्छना का, श्रुति का, राग का या फिर थाट का? तो इसका राइट आंसर है श्रुति का। 83 क्वेश्चन, सादरा के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? चार ताल, धमार, झपताल या फिर तीव्रा? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका झपताल। तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल होती है? द्रुत ख्याल, टप्पा, तराना या फिर विलंबित ख्याल? तो इसका राइट आंसर है विलंबित ख्याल, फोर्थ ऑप्शन। ललन पिया किससे संबंधित है? ठुमरी, ध्रुपद, तराना या फिर टप्पा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ठुमरी। ललन पिया जो है ठुमरी से संबंधित है। रसूलन बाई थी ख्याल गायिका, गजल गायिका, ठुमरी गायिका, कव्वाली गायिका? तो इसका राइट आंसर है ठुमरी गायिका। 87 क्वेश्चन, तानसेन के पिता थे? मकरंद पांडे, मनोहर पांडे, मार्कंड पांडे, मंगल पांडे? तो इसका राइट आंसर है मकरंद पांडे। सदारंग का वास्तविक नाम क्या था? नौबत खां, नियामत खां, फिरोज खां, मान सिंह? तो सदारंग का जो वास्तविक नाम था वो था नियामत खां। प्रणब रंग किनका उपनाम है? फ्यास खां का, बलवंत राय भट्ट का, अमीर खां का, ओमकार नाथ ठाकुर का? तो फ्यास खां का जो उपनाम था वो था प्रेम पिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओमकार नाथ ठाकुर, डी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। 90 क्वेश्चन, शोरे मियाँ डैश के प्रसिद्ध गायक थे? गजल, ख्याल, ठुमरी या फिर टप्पा? तो इसका राइट आंसर है टप्पा के गायक थे। टप्पा का आविष्कार भी जो है शोरे मियाँ ने किया था। 91 ग्राम क्या है? 5 स्वरों का समूह, एक प्राचीन स्वर व्यवस्था, एक संगीत का प्रकार या फिर बंदिश का तीसरा भाग? देखो 5 स्वरों का समूह नहीं होता, इसमें 7 स्वरों का समूह होता है और एक प्राचीन स्वर व्यवस्था इसका जो है राइट आंसर होगा। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार दैवत किस श्रुति पर स्थित है? 13वीं पर, 18वीं पर, 22वीं पर या फिर 20वीं पर? तो दैवत जो है आपका 20वीं श्रुति पर है। 93 क्वेश्चन, पंचम स्वारी ताल में जो है कितनी मात्राएं हैं? सबसे आसान क्वेश्चन, 16, 12, 14 या फिर 15? तो पंचम स्वारी ताल में जो है आपकी 15 मात्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप का लाभ शब्द संबंधित है श्रुति, आलाप, मूर्छना या फिर जाति से? तो ये संबंधित है आपका आलाप से। उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी भारतीय संगीत में कहते हैं? प्रति मध्यम, पंचम, शुद्ध मध्यम, पंचश्रुतिक, दैवत? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है प्रति मध्यम। 96 क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 6, 7, 8, 19? तो इसका राइट आंसर है 7। संगीत रत्नाकर में आपके टोटल 7 अध्याय हैं, जैसे स्वर अध्याय, ताल अध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णन अध्याय, नर्तनाध्याय। तो इस टाइप से आपके टोटल 7 अध्याय माने गए हैं और सप्ताध्यायी के नाम से भी इस ग्रंथ को जाना जाता है। 97 क्वेश्चन, इनमें से जो है औड़व संपूर्ण जाति का राग बताना है। औड़व यानी कि जिसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर हो, संपूर्ण का मतलब। तो बिहाग, मियां मल्हार, मालकोस या फिर केदार? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिहाग। कौन अंग किस स्वरावली द्वारा स्पष्ट होता है? गामा गासा, माधा निसा, सागा माधा, मागा मासा? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन गामा गासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्न में से कौन सी जोड़ी समान नहीं है? झपताल, सूल ताल, एक ताल, 4 ताल, 3 ताल, तिलवाड़ा ताल, पंचम स्वारी और दीपचंदी? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है फोर्थ। देखो झपताल में 10 मात्राएं होती हैं, सूल ताल में भी 10 होती है, तो ये जोड़ी आपकी समान है। एक ताल में जो है आपकी 12 मात्राएं हैं, 4 ताल में भी आपकी 12 मात्राएं हैं, तो 3 ताल में आपकी जो है 16 मात्राएं हैं, तिलवाड़ा ताल में भी आपकी 16 मात्राएं हैं, लेकिन पंचम स्वारी में आपकी 15 है और दीपचंदी में 14 है। इस तरीके से जोड़ी जो है समान नहीं है। 100 क्वेश्चन, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का जन्म कब हुआ था? 18 अगस्त 1872 को, 18 अगस्त 1869, 28 नवंबर 1873, 20 जुलाई 1872? तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन 18 अगस्त 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सप्तक में जो है कितने स्वर होते हैं? 5, 3, 7 या फिर 21? तो एक सप्तक में आपके टोटल 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पादा नी। मध्यम ग्राम का पंचम जो है कौन सी श्रुति पर स्थापित है? संदीपनी, आलापनी, तीव्रा या फिर मंद्रा?
तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका संदीपनी। प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? नाट्य शास्त्र, बृहदेशी, दतिलम, संगीत रत्नाकर। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका नाट्य शास्त्र। राग मियां मल्हार किस थाट से उत्पन्न हुआ है? असावरी, खमाज, काफी, भैरवी। तो इसका राइट आंसर है आपका काफी। राग मियां मल्हार जो है काफी थाट से उत्पन्न राग है। षड्ज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं हैं? 5, 21, 9, 7। तो इसका राइट आंसर है षड्ज ग्राम से जो है आपकी 7 मूर्छनाएं उत्पन्न हुई हैं। 1 ग्राम से आपकी 7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डागुर वाणी के कलावंत कौन थे? तानसेन, राजा मोहन सिंह, ब्रजचंद, श्री चंद राजपूत। तो इसका जो राइट आंसर है ब्रजचंद। 3 ताल किस गायन शैली में प्रयुक्त होती है? बड़े ख्याल में, छोटे ख्याल में, ध्रुपद में या फिर ठुमरी में। तो इसका राइट आंसर है आपका छोटा ख्याल। वीणा के तार की लंबाई पर 12 स्वरों के स्थान निश्चित करने वाले प्रथम संगीतज्ञ कौन थे? अहोबल, श्रीनिवास, लोचन, भरत। तो इसका राइट आंसर है अहोबल। अहोबल ने क्या है वीणा के तार पर जो है सबसे पहले 12 स्वरों की जो है स्थापना करी थी। संगीत किसे कहते हैं? संगीत एक ललित कला है, बिल्कुल बात सही है। संगीत एक कारुकला है, गलत है। संगीत एक मूर्ति कला है, कोई मूर्ति बनाने की कला नहीं है ये। और इसमें है संगीत सिर्फ गायन कला है, ये भी रॉन्ग होगा। संगीत में आपका गायन, वादन और नृत्य ये तीनों ही कलाएं आती हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। वेंकटमुखी ने 72 मेल बनाने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया था? 8, 7, 12 या फिर 18। तो इसका जो आपका राइट आंसर है 12। आपके टोटल 12 स्वर लिए थे, उसी से इन्होंने 72 थाट बनाए थे। गुड़ज क्या है? तुम्बा और डांड के जुड़ने का स्थान, डांड पर लगी हड्डी की पट्टी और तार को स्थिर रखने का स्थान और लकड़ी की 4 कुंजियां। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका तार को स्थिर रखने का स्थान है ये। प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक था निषाद ग्राम, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम या फिर गंधार ग्राम। तो इसका राइट आंसर है षड्ज ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण संगीत पत्ती का षट श्रुति ध या फिर कैशिक ने उत्तरी संगीत पत्ती डैश स्वर के समान है? कोमल ध, कोमलनी, शुद्ध नी या फिर शुद्ध ध। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कोमल नी। तबले में कितने गट्टे प्रयुक्त होते हैं? 8, 9, 10 या फिर 12। तो तबले में जो है आपके टोटल 8 गट्टे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। मध्य युग में किन श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर अंतिम। तो इसका राइट आंसर है अंतिम श्रुतियों पर जो है प्राचीन काल की बात की जाए और मध्यकाल की बात की जाए तो जो श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना थी वो अंतिम श्रुति पर स्वरों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबड़ नगर का संबंध किस संगीतज्ञ से है? अहोबल, शारंगदेव, मतंग या फिर भरत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अहोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब की गई? अति प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, मध्य काल में या फिर आधुनिक काल में। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, मध्य काल में। थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? ओंकार नाथ ठाकुर, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, विष्णु नारायण भातखंडे, आचार्य बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर है विष्णु नारायण भातखंडे। प्राचीन काल में गंधार स्वर किस श्रुति पर स्थापित था? क्रोधा, रक्तिका, वज्रिका या फिर रौद्री। तो इसका जो आपका तो प्राचीन काल में जो गंधार स्वर है आपका वो क्रोधा श्रुति पर स्थापित था। नेक्स्ट है, तानपुरे में बजने वाले स्वर हैं प, सा, सा। प मंद्र सप्तक का है और सा भी जो है आपका मंद्र सप्तक का है और ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। अगर किसी राग में प स्वर नहीं लगता तो आपका जो है पहला स्वर जो हो जाएगा वो मंद्र सप्तक का म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प और म दोनों वर्जित है तो मंद्र सप्तक के नी स्वर का प्रयोग किया जाएगा, बाकी स्वर आपके एज इट इज रहेंगे। 121 आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या क्या है? 270, 288, 320 या फिर 360। तो इसका राइट आंसर है 320। शुद्ध मध्यम की जो आंदोलन संख्या है वो है आपकी 320। किस जाति के राग 5 स्वरों में गाए जाते हैं? शाड़व, संपूर्ण, चतुर्श है या फिर ओड़व। तो ओड़व इसका राइट आंसर है। ओड़व जाति के रागों में जो है 5 स्वर गाए जाते हैं। किस वेद से संगीत उत्पन्न हुआ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो फोर्थ ऑप्शन आपका जो है राइट होगा, सामवेद से जो है आपका संगीत उत्पन्न हुआ है। तानसेन किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, सेनिया घराना या फिर किराना
घराना। तो इसका राइट आंसर है सेनिया घराना। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, चार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? बड़ा ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद या फिर टप्पा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ध्रुपद। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो आज हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए ये आपकी जो आंसर की है उसी के अनुसार है। कोशिश पूरी यही की गई है कि आपको इसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और बेफिक्र होकर जो है इस आंसर की को आप बिल्कुल सही मानें, और यही ही आपकी आंसर की है। थैंक यू।